Good morning, dear students. In chapter 3, today's topic is meter bridge. Actually, it is a topic of practical. प्रैक्टिकल में भी हम पढ़ेंगे और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम लेबोरेटरी में भी देखेंगे मीटर ब्रिज। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मीटर ब्रिज का जो पूरा फॉर्मेशन होता है उसमें किस टाइप से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से हम 0 से 100 सेंटीमीटर दैट मीन्स 1 मीटर की एक यहाँ पे स्केल देते हैं जिसको बोलते हैं मीटर स्केल। ये होती है मीटर स्क्वायर। अभी जो मीटर स्क्वायर है इसके जस्ट एबो यहां पे होता है एक वायर, ये कंडक्टिंग वायर। यहां पे दो गैप्स होता है। देखो ये मेटल की प्लेट होती है, ये मेटल प्लेट होती है और मेटल प्लेट जो है उसके साथ ये राइट एंगल है, ये दोनों साइड पे राइट एंगल है और इसमें दो गैप होते हैं। एक यहाँ पे A और B के साथ एक गैप होता है और B और C के बीच में एक गैप होता है जिसमें एक रेजिस्टर जो होता है वो अननोन होता है। लेट्स से R इज अ अननोन रेजिस्टेंस और जो A है S यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स आता है प्रैक्टिकली भी। आप जब लैब में आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तब आपको अच्छे से मतलब पता चलेगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स किस टाइप का होता है, राइट। तो यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब ये नॉन वैल्यू है और ये अननोन वैल्यू है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिकल? टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये इस प्रैक्टिकल का इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है वायर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दो वर्ड्स याद रखने आपको, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मींस रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं उसको, उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और लेंथ कितनी लेनी है हमें, 1 मीटर की लेंथ लेनी। 1 मीटर इज टाइड टू 2 एंड स्टील प्लेट्स। देखो ये जो है ये दोनों एंड्स है उसके साथ इस वायर को क्या किया जाता है, यहाँ पे इसे टाइट किया जाता है, राइट। सो एज shown in figure plates are of shape of right angle। देखो ये प्लेट्स कौन से शेप की है, राइट एंगल की। उसके साथ इस वायर को ऐसे यहाँ पे टाइट किया जाता है। थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको समझाता हूँ। वायर किस टाइप का होगा, वायर इस टाइप का होगा। ये जैसे स्टील वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो कंडक्टिंग वायर इस टाइप का वायर होगा। मान लो कि यहाँ से हमने इसको ओपन कर दिया है और ये जो वायर इसको ऐसे यहाँ पे बाउंड किया है, ठीक है। ये दोनों प्लेट के साथ ऐसे बाउंड किया जाता है और स्केल कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर की स्केल होती है। दूसरा बिटवीन 2 एंड्स A एंड C। देखो A और C मतलब दो एंड्स हो गए इस वायर के। ऑफ वायर बैटरी स्विच एंड समटाइम रियोस्टेट इज कनेक्टेड। ये दोनों वायर के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में क्या कनेक्ट किया जाता है, तो एक तो बैटरी जिसका EMF E है, दूसरा यहाँ पे की है, स्विच जिसको हम बोलते हैं, और समटाइम्स रियोस्टेट हैज बीन कनेक्टेड। रियोस्टेट इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि अगर हमें रेजिस्टेंस वेरी करना हो तो रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट भी आप प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में देखोगे। रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जो वैल्यू आप चाहो उतनी वैल्यू इसमें आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर।
गैल्वेनोमीटर देखो यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर भी है। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टू टर्मिनल्स एट द मिडल ऑफ मेटल प्लेट। देखो ये मेटल प्लेट है, उसके मिडल ये बी वाली जो मेटल प्लेट है, ये बी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया है बीच में, ठीक है। अभी देखो गैल्वेनोमीटर के दो एंड्स है, एक ऊपर वायर है और ये नीचे की साइड पे एक वायर है। तो सेकंड एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद द जोकी। one end is connected to the B and the second end is connected to the जोकी की। अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो आपको क्या करना है, ये जोकी जो है, ठीक है, ये इसको वन काइंड ऑफ स्लाइडर बोल सकते हो। तो ये जो सेकंड एंड है जोकी, लेट्स से जोकी है, तो ये दूसरा एंड यहाँ पे आपने ज्वाइन कर दिया, ये पूरा फ्लोटिंग रहेगा, ये एंड क्या रहेगा, ऐसे फ्लोट रहेगा, राइट। तो यहाँ से आप जो कंडक्टिंग वायर है यहाँ से स्टार्ट करोगे और ऐसे करते जाओगे आगे। जहाँ पे गैल्वेनोमीटर है उसका रीडिंग 0 होता है। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कहाँ पे कितना होता है? गैल्वेनोमीटर स्केल जो होता है वो 0 पे जब आता है तब वहां पे आपको स्टॉप कर देना है, राइट। तब पूरी जो सर्किट है वो किस में हो जाएगी? बैलेंस कंडीशन में हो जाएगी। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो समलाइक आपने जो प्रीवियस थ्योरी हमने पढ़ी कि व्हिटस्टन ब्रिज, तो व्हिटस्टन ब्रिज जैसा ही है। देखो इसमें एक एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस मान लो कि ये जो L1 लेंथ है उसके अकॉर्डिंग दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये थर्ड रेजिस्टेंस और ये फोर्थ वन रेजिस्टेंस। तो टोटल 4 रेजिस्टर जब भी होता है तो उसमें से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? उसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली व्हिटस्टन ब्रिज जैसा होता है। तो इस थ्योरी में हम व्हिटस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्लाइड द जोकी की such like that, slide the jockey की such like that the indicator of galvanometer must be 0 and Wheatstone bridge is in balanced condition। Wheatstone bridge किसमें होगा? बैलेंस कंडीशन में होगा, राइट। चलो तो बैलेंस कंडीशन में Wheatstone bridge जैसे है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आपके पास पहले ए गैप में कितना रेजिस्टेंस है? ए टू बी गैप में आर रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं ए बी डिवाइड बाय, इसके अकॉर्डिंग दूसरी हमारी साइड कितनी है? इस साइड की लेंथ कितनी है? एडी। तो ए बी डिवाइड बाय एडी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा बीसी, तो बीसी डिवाइड बाय डीसी, डीसी, ओके। चलो अभी एडी जो है वहां पे रेजिस्टेंस कितना है? तो आर रेजिस्टेंस। एडी जो है वहां पे रेजिस्टेंस कितना है? एडी अगर मान लो तो वहां पे हम लिखते हैं RCM into L1। अभी BC जो है उस गैप में रेजिस्टेंस कितना है? S और DC है टोटल 100 था, उसमें से L1 यहाँ पे हो गया, यहाँ तक जो कि आ गया मतलब L1, तो ये कितना रह गया? तो 100 माइनस L1, तो RCM तो रहेगा उसके साथ 100 माइनस L1। अभी RCM क्या है? रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। जैसे यहां से हम स्लाइड करते हैं जोकी को, तो पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस कितना होता है?
ठीक है, वो उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होता है, अल्टीमेट ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसल, और हमें फाइंड क्या होता करना होता है, अननोन रेजिस्टेंस आर। तो L1 सामने गया, तो L1 100 माइनस L1 और इनटू S, और इनटू क्या आया हमारे पास, S फॉर्मूला आया। तो जनरल फॉर्म में अगर लिखे, जनरल फॉर्म में लिखे तो L1 को L लिख देते 100 माइनस L इंटू S। तो जब आप लेबोरेटरी में मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल करोगे तब आपके पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, उसमें से कोई भी वैल्यू, कोई सर्टेन वैल्यू आप निकालोगे, और ये वेस्टर्न ब्रिज का यूज करने के बाद आपको एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्मूला के तहत आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपने मान लो कि जो की है वो यहां तक स्लाइड की है और ये वैल्यू मान लो 35 है। ठीक है, एक थोड़ा प्रैक्टिकली भी बता देते हैं आपको कि आप 35 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर है उसका रीडिंग 0 हो गया, मतलब बैलेंस कंडीशन में आ गया डिस्टेंस ब्रिज। तो ये 35, तो ये रिमेनिंग कितना रह गया 35, 100 माइनस 35, तो 100 माइनस 35 दैट मींस 65। और मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है वो आपके पास 13 ली थी, आपने कितना लिया था 13 लिया, तो 13 फिफ्जा हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो अननोन रेजिस्टेंस आपके पास कितना होगा 7 ओम। ये प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी आप लेबोरेटरी में भी इसका प्रैक्टिकल अच्छे से करोगे, राइट। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन एंड ये हो गया हाउ वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस फार्मूला R equals to L 100 minus L into X is the formula. By using this formula we can find the value of unknown resistance. Okay, thank you very much.